नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में हम अजस्र माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं और पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा लिखे हुए इस गंगा लहरी में हम नित्य नवीन नूतन भावों से माँ गंगा की आराधना इस कलिकाल में भी कर रहे हैं। तो आज भी चलिए एक ऐसे ही भाव के साथ इस श्लोक का गान करते हैं और इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। महादानै ध्यानैर् बहुविध वितानैरपि च यत् न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि अचिन्त्यं तद्विष्णो पदमखिलसाधारणतया ददानाकेनासि त्वम् इह तुलनीया कथयन ददानाकेनासि त्वमिह तुलनीया कथयन। प्रस्तुत श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं और माँ गंगा की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस विष्णु के परम पद को प्राप्त करने के लिए ढेर सारा दान करने पर भी, ध्यान करने पर भी, काफी सारे कर्मकांड करने पर भी या फिर अत्यंत निर्मल तप संचय करने पर भी जो प्राप्त नहीं होता वह अचिंत्य विष्णु पद है, जिनका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, वह आप बड़ी आसानी से दे देती है। इसीलिए तो हम गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं कि गंगा में यदि अस्थि विसर्जन हो जाए मृतक की तो उन्हें विष्णु पद की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो माँ गंगा जो है वो मीडिएटर है। ठीक है, तो आसानी से देती है आप। तो बताइए हे माँ गंगा, आपकी तुलना किसके साथ की जाए? यानी माँ गंगा की तुलना किसी भी देवताओं के साथ या किसी के भी साथ नहीं हो सकती, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ जो है वह हमें कहते हैं। अन्वय जो है इस श्लोक का वह कुछ इस प्रकार से होगा। हे मातः, हे गंगे, जो भी आप संबोधन माँ के लिए लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। महादाने ही ध्याने ही बहुविध विताने ही च पुनः सुविमल तपोराशि भी अपि। यहाँ पर जो राजी भी है वहां पर राशि भी ऐसा पढ़ना है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सुविमल तपोराशि भी अपि घोरा भी यत् न लभ्यम तत् अचिंत्यम विष्णो पदम अखिल साधारणतया ददाना त्वम इह केन तुलनीया असि नः कथय अस्माकं कथय। ठीक है, तो वितान एक शब्द जो है प्रथम पंक्ति में वह बहुत ही सुंदर शब्द है। वि उपसर्ग पूर्वक तनु धातु से घई प्रत्यय करके वितान शब्द जो है वह निर्मित होता है। यानी वितान का अर्थ है यज्ञ। तो शब्दशः अर्थ करते हैं महादाने ही, यानी बहुत सारा ढेर सारा दान करने पर भी, हाथी घोड़ा या फिर आज के जमाने में धन दौलत सुवर्ण इत्यादि का सत्पात्र को दान देने पर भी या फिर ध्यान करने पर भी, एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म ऐसी भावना के साथ, या फिर अहम अस्मि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि वेदांत वाक्यों को अपने में संजोकर ध्यान करने पर भी, या फिर बहुविध विताने ही अपि या फिर बहुत सारे प्रकार के यज्ञ कर्म करने पर भी, अथवा तो सुविमल तपोराशि भी अपि या फिर वानप्रस्थ में जाकर अत्यंत कठोर तप करने पर भी, जिस प्रकार से पार्वती जी ने
कुमार संभव में पंचम सर्ग में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप किया था, ऐसा तप करने पर भी विष्णोः अचिंत्यम पदम अलभ्यम, जो विष्णु का पद प्राप्त नहीं होता, यानी विष्णु पद की प्राप्ति के लिए कितना सारा तप करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो भागवत इत्यादि में 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, लेकिन इससे भी 4 मुक्तियों से भी परे है भगवान विष्णु का पद प्राप्ति। ठीक है, विष्णु के चरण कमल में स्थान प्राप्त कर लेना। आपको वह कथा तो मालूम ही है, ऋषि वाली। ऋषि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाते हैं और जय और विजय नाम के जो द्वारपाल है वो मना कर देते हैं, तो फिर उनको 3 जन्म लेने पड़ते हैं, रावण इत्यादि के, कंस इत्यादि के। तो विष्णु का पद तो ऐसा दुर्लभ पद है, लेकिन माँ तो माँ है। ठीक है, तो माँ जो है, इसीलिए तो गुरुणाम माता गरीयसी, ऐसा कहा गया है कि सब गुरुओं में माता जो है वह श्रेष्ठ है। ठीक है, आचार्याणाम सहस पितृन मातृन अपि वर्तते, ऐसा भी कुछ सुभाषित है, स्मृति का श्लोक है, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो यानी माता का स्थान जो है वह संस्कृत साहित्य में अत्यंत गौरवमयी रखा गया है। नारी का स्थान भी अत्यंत गौरवमयी रखा गया है, और उसमें भी यह तो साक्षात माँ गंगा, जो कि विष्णु के चरण कमल से ही उत्पन्न हुई है, शिव जी की जटा से बहती हुई भागीरथ के माध्यम से इस धरातल पर आई है, वैसी माँ गंगा जो है वह अचिंत्य, वह विष्णु पद अत्यंत आसानी से हमें प्राप्त करा देती है। ठीक है, हमारे लिए मीडिएटर बनकर, जिस प्रकार यज्ञ याग आदि करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई स्वाहा और स्वधा आहुतियां जो है वह अग्नि माध्यम बनकर तत्त देवों के पास पहुंचाती है, या फिर स्वधा के द्वारा किया हुआ तर्पण जो है वह हमारे पितृलोक में बैठे हुए पितरों को पहुंचाती है। उसी प्रकार से माँ गंगा जो है वह हमारी प्रार्थना हो या फिर विष्णु का पद जो हो वह हमें अचिंत्यता यानी असाधारणतया, उसमें उनको कुछ आयास भी नहीं करना पड़ता और हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देती है। तो ऐसी माता की तुलना आप ही बताइए, किसी और के साथ हो सकती है? नहीं हो सकती। माँ की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। यह तो एक साक्षात एकाक्षरी ब्रह्म ही है। ठीक है, माँ शब्द जो है वह भी एक ब्रह्म का ही पर्याय है। तो इस प्रकार से पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, हे माँ, आपकी स्तुति किसी और के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषि महर्षियों के द्वारा जो अत्यंत तप करके भी जो अचिंत्य विष्णु पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को आप बड़ी आसानी से प्राप्त करा देती है। इसलिए माँ, आपकी तुलना किसी और से हो नहीं सकती। इस प्रकार से हमने आज इस श्लोक के माध्यम से माँ गंगा की के चरणों में एक और पुष्प समर्पित किया। चलिए फिर से एक बार इस श्लोक का भावपूर्णतया गान करते हैं और इस वीडियो को हम विराम करते हैं। महादानै ध्यानैर् बहुविध वितानैरपि च यत् न लभ्यं घोराभि सुविमल तपोराशिभिरपि अचिन्त्यं तद्विष्णो पदमखिल साधारणतया ददाना केनासि त्वम् इह तुलनीया कथयन ददाना केनासि त्वम् इह तुलनीया कथयन। अस्तु, धन्यवादः।